जयनारायण व्यास जी, मुझे बताइए कि जब भी आपकी और बीजेपी के बीच में कॉन्टेस्ट हुआ है 160 सीट्स पे, जब आप बीजेपी के खिलाफ कॉन्टेस्ट गए थे 2019 और 14 के अंदर, 2019 के अंदर जयनारायण व्यास जी 90% से ज्यादा सीट बीजेपी ने जीती थी और 2014 के अंदर भी ऐसी स्थिति थी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड इमेज है, जो हर सर्वे बता रहा है कि वो अभी भी सबसे पॉपुलर लीडर है, तो मुझे बताइए आप कैसे नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं जब डायरेक्ट कॉन्टेस्ट के सीट के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी को एडवांटेज है? जयनारायण व्यास जी, देखिए दोस्त, इलेक्शन कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं है जो आप बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप ये शायद भूल रहे हैं कि जिस पार्टी के नाम पे आप इतने सारे जोर से चिल्ला रहे हैं, 1985 तक बीजेपी के पास 2 सीट नहीं थी, 2 सीट थी कुल मिला के लोकसभा में, और 1995 तक वो सत्ता पे नहीं आ सकी। अटल जी आए, टिक नहीं सके थे, उसके बाद 10 साल कांग्रेस आई, फिर उसके बाद ये आए। तो ये लोकशाही का एक पर्व है। अगर ठीक से चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो हवा में है, वो हवा में किसके बल पर है? तो पहला बल है ईवीएम। ये पाकिस्तान की टीम जैसी है। जयनारायण व्यास जी, टीम के सामने जी, अपने खिलाड़ी खेलते। आप बोलने दीजिए, अगर नहीं बोलने देना है तो फिर मैं बोलना नहीं, बोलिए 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 बोलिए, तो फिर बोलने दीजिए आप। हाँ। पाकिस्तान की टीम के सामने हम लड़ते थे तब 13 खिलाड़ियों से लड़ते थे पाकिस्तान में, 11 खिलाड़ी और 2 अंपायर। तो मोदी जी ये कांग्रेस के सामने या और पार्टियों के सामने अकेले भाजपा के और इनके बलबूते पे नहीं लड़ रहे। ईवीएम नाम का एक बहुत बड़ा साथी भी इनके साथ है। घोटाले का आज तक का रिकॉर्ड, ये अभी जो बॉन्ड का जो आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का, अभी तो खाली टिप ऑफ एन आइसबर्ग खुला हुआ है। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो ये सब चीजों को लेकर और सत्ता के साधनों का दुरुपयोग करते हुए अगर मोदी जी फिर से आ जाए तो मोदी जी फिर से वही फुल टाइम कैंपेनर और पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर का काम करेंगे। देश चलता रहा था ऑटो पायलट मोड पे, चलता रहेगा। जयनारायण व्यास जी, मैंने आपको पूरे अपने समय में सुना, आपने 2 मिनट तक लगातार बोला और मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अब मैं आना चाहता हूं, मैं हर व्यक्ति को इक्वल मौका दूंगा, पर डॉक्टर अजय आलोक, आपको नहीं लग रहा कि जयनारायण व्यास जी ने ऑलरेडी एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर दिया है कि भाई ईवीएम है तो हारना हो सकता है, मोदी जी जीत जाए? उसी ईवीएम से तेलंगाना में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, उसी ईवीएम से कर्नाटका में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, उसी ईवीएम से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। और जब भी ईवीएम को माना गया था चुनाव आयोग द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को कि आओ हैक करो, कोई राजनीतिक दल उसके सामने आकर हैक नहीं करा। तो क्या डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी तैयार हो गया? क्योंकि ओपनिंग दलील में तो मुझे लग रहा है डिफेंस मैकेनिज्म रेडी है कि ईवीएम है तो हाँ मोदी जी जीत सकते हैं, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, बाकी का जवाब दें। प्रदीप जी, देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, ये लूजिंग रीजंस है जो अभी से तैयार हो रहे हैं। ये नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं कि 4 जून के बाद बोलना क्या है। व्यास जी वो सीनियर आदमी हैं और एक बात मानेंगे कि सही बात है कि 1984 में हम 2 सीट पे थे, व्यास जी की पार्टी 414 थी। लेकिन क्या हुआ, कभी ये स्पेकुलेट किया है कि 40 सालों में 414 वाली पार्टी घट के 44 पे आ जाती है और 2 सीटों वाली पार्टी बढ़ के 303 पे पहुंच जाती है? ये कैसे हुआ? ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ जनता के विचार में, देश के मिजाज में, ये कैसे हुआ? मैं एक लाइन में बताता हूं कैसे हुआ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे जैसे कांग्रेस बढ़ती चली गई, जनता से दूर होती चली गई खजूर के पेड़ की तरह, और हम आम के वृक्ष की तरह चौड़े होते गए और फल लगते गए और उस फल जनता को मिलते गए। आप में हम में यही फर्क है। आप उस खजूर के पेड़ की तरह है जो जनता की पहुंच से दूर रहता है लेकिन बड़े लोगों को नशा देता है, और हम उस पेड़ की तरह हैं जो आम की तरह हैं, जो लटकते हैं, नीचे फल जनता खाती है, उसका भाग्य सबको मिलता है। और आज इसीलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हाँ स्माइल करेंगे ही, जो क्योंकि सच्चाई वो जानते हैं। मैंने कहा ना, वो सीनियर आदमी है, कांग्रेस को आज से नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस के अहंकार को उन्होंने पल पल टूटते हुए देखा है 40 साल में, और बेचारे अफसोस करते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन चाह के भी कुछ कर नहीं पाते। वो जानते हैं नेतृत्व में खोट है, वो जानते हैं फंक्शनिंग में खोट है। अरे और तो और छोड़िए, 2014 के चुनाव के बाद इन्हीं की कमेटी थी भाई, AK एंटनी कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कांग्रेस को भारी पड़ गया, तब भी नहीं सुधरे, आज भी उसी राह पे जा रहे हैं।
मोहब्बत की दुकान कहां कहां खुल रही है? जय नारायण व्यास जी, पुनैया को लेके खुल रही है। जय नारायण व्यास जी, अजय आलोक कह रहे हैं कभी कि आप अल्पसंख्यक जो है एरिया में मार्च जमीनी निकाल के खुल अजय रही जी आ है। रहा हूं आपके पास डॉक्टर अजय आलोक, आज क्योंकि दो लोग आपकी तरफ में, मैं आपके पास मल्टीपल टाइम आऊंगा। जय नारायण व्यास जी 20 सेकंड्स का रिबटल का मौका दे रहा हूं। देखिए जय नारायण व्यास जी, मैं यही कह रहा हूं कि अगर इतनी ज्यादा आप कॉन्फिडेंट है तो अभी तक अमेठी और रायबरेली में कौन चुनाव लड़ेगा वो डिक्लेयर क्यों नहीं किया है? जय नारायण व्यास जी बहुत अच्छा, उन्होंने आलोक जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। वो शायद बता दे मुझे मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन है भारतीय जनता पार्टी में। जेपी नड्डा को हाथ पकड़ के स्टेज पर से दूर किया जाता है, राजनाथ सिंह को फ्रेम में नहीं आने दिया जाता है, नितिन गडकरी को कहीं प्रोजेक्शन नहीं दिया जाता है, और ये एके एंथनी का रिपोर्ट के हवाला दे रहे। अरे आपके यहाँ मोदी जी का उत्तराधिकारी है कौन? आपके यहाँ एकाधिकारवाद चल रहा है, बिल्कुल एकाधिकारवाद। और जिस दिन मोदी न रहे, हम आशा करते हैं रहे, 100 साल रहे, हम उनके हितैषी हैं, दोस्त हैं, मगर जो नहीं रहे तो आपके पास एक भी नेता नहीं है, और आपकी स्वीकृति भी धूल पे जाके बीजेपी के इतने टुकड़े होंगे कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। बड़ा तो बड़ी आप बात ये कह सब रहे हैं आप बातें मत करें। डॉक्टर अजय आलोक। आपने जवाब डॉक्टर देना नारायण व्यास मुश्किल जी, हो आई गिव यू द टाइम टू काउंटर। मैंने आपको टाइम दिया काउंटर करने के। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक और डॉक्टर अजीज खान आपके पास आऊंगा, आदिल आपके पास भी आ रहा हूं, मैं संजय शर्मा आपके पास भी आ रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, ये एक फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, डेटा पे वापस आना चाहता हूं। देखिए ये पूरा डॉक्टर अजय आलोक, ये जो पूरा चुनाव है डॉक्टर अजय आलोक और डॉक्टर अजीज खान, ये पूरा इलेक्शन जो है विमेन वोट के आधार पर निर्धारित होगा। और जहां जहां 2014 के बाद में महिलाओं ने वोट किया, आज की तारीख में 24 में महिलाओं का वोटिंग परसेंट जो है 47 करोड़ के अराउंड रहने वाला है। तो जहां महिलाएं वोट करेंगी उस तरफ वर्डिक्ट शिफ्ट होगी। अब डेटा ये सजेस्ट करता है कि 2014 में मोर देन 55% विमेन वोट जो है वो पीएम मोदी को मिला था, 2019 में बढ़ के 58% हो गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर पिछले पास्ट असेंबली इलेक्शंस को देखेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों में भी महिला वोट ज्यादा बीजेपी को पड़ा था। तो डॉक्टर अजीज खान, मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको नहीं लग रहा कि आप लोग मीडिया नैरेटिव छोड़िए, ग्राउंड पे जो डायनेमिक्स है वो ज्यादा पीएम मोदी के पक्ष में? डॉक्टर अजीज खान और फिर डॉक्टर अजय आलोक, आप इनका और जय नारायण व्यास जी दोनों का रिबट करिएगा। राजीव रंजन जी आपके पास आ रहा हूं इसके बाद में। पहले डॉक्टर अजीज खान, फिर डॉक्टर अजय आलोक, फिर राजीव रंजन आपके पास आ रहा हूं। देखिए प्रदीप भाई, एक तो पहले आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं, फिर मुद्दे पे आता हूं जी। आपने कहा कि ये जो चुनाव है ये विमेन और यूथ ये तय करेगा जी। ये बिल्कुल स्पष्ट है और यही तय करेंगे। क्यों तय करेंगे? ये वही बेरोजगार है, ये वही युवा है जो आज बेरोजगार हो गया। मोदी जी को इसी ने वोट पहले भी दिया था और बड़ी उम्मीद और बड़ी ख्वाब सजा करके कि साहब बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत परिवर्तन आने वाला है। क्या हुआ? आज जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो सारे एग्जाम के पेपर तक लीक हो जा रहे हैं क्योंकि सरकार नौकरी नहीं देना चाह रही है। तो युवा इस बात को समझ गया है कि इस बेरोजगारी में सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो सरकार की भूमिका है। सरकार नहीं चाहती है कि वो युवाओं को नौकरी दे, तो आज युवा कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेगा, वो तय करेगा। और रही बात विमेन की, तो आज हालात ये हैं कि रसोई से लेके आप देख लें किसी भी स्तर तक, तो आज महिलाओं की क्या स्थिति है। आज वो सब्जी खरीदने जाती हैं, चाय पत्ती खरीदने जाती हैं, गैस सिलेंडर लेते हैं। यकीन मानिए कि 2 वक्त की रोटी आज की डेट में मिलना लोगों को मुश्किल हो गया है। ये दावा कर रहे हैं साहब 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं। केवल इंसान को आप अनाज दे करके आप उसके और सारे अखराजात को, आप उसके सारे जरूरियात को पूरा कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा जो बहुत अहम है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, जो इवेंट मैनेज किए जा रहे हैं, इवेंट से ये जनता पूरी तरह से वाकिफ हो गई है। उसको पता हो गया है कि केवल बीजेपी अगर सिर्फ एक काम करती है वो सिर्फ इवेंट, लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाना। लेकिन अब बरगलाई नहीं जनता को यह एहसास हो गया है कि एक तरफ सर सुनिए देखिए, चुनाव जनता बनाम सत्ता है, ठीक है। जनता को इन्होंने धोखा दिया, झूठ बोला जनता से। अब जनता से झूठ जो बोला है जनता। जी न्यूज़।